तो स्वागत है आप सभी का FLA के डे 5 वाले लेक्चर में। आई होप आपने पिछले FLA के डे 3 और डे 4 को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और आई गेस आपने डे 4 वाले बचे हुए प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली है तो हम आज डे 5 को अच्छी तरीके से समझकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि डे 5 हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना हम FLA पूरे जर्नी में पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ 3 प्रकार के नए प्रॉब्लम्स करेंगे और उन 3 प्रकार के प्रॉब्लम्स में सबसे पहले होगा एटलीस्ट, वन एंड देन कॉन्सिक्यूटिव। इन तीनों प्रॉब्लम को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको लग रहा है मैं धीरे पढ़ाता हूँ या मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप अपनी YouTube वाले ऑप्शन में प्लेबैक का जो स्पीड होता है उसमें जाकर आप मेरी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी स्पीड अभी आपके हाथ में है, आप जैसा चाहे उसे पढ़ाएं, जैसा चाहे आपको समझ में आता है वैसे कीजिए। मैं यहाँ पे बोर्ड पर मेरे जो स्टूडेंट्स या मैं को मेरे जो दोस्त हैं उन्हें जो पढ़ाता हूँ उनकी नॉर्मल स्पीड में उन्हें देख के पढ़ाता हूँ, तो मैं उनके हिसाब से अपनी पेस को रखता हूँ। अगर आपको लगता है आप थोड़ा और ज़्यादा फास्ट में पढ़ सकते हैं तो आप चाहे तो 1.25 पर स्पीड कर सकते हैं या चाहे तो 0.75 पर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप थोड़ा सा स्लो पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सेम सवाल है, इसका नंबर है तीसरा। लिखेंगे क्रिएट। हर सवाल में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है क्रिएट करने वाले। तो हम बनाने हैं क्रिएट और डी बोर्ड बहुत खेल रहा है, पता नहीं। क्रिएट डी हम शुरुआत करते हैं वो पुराने वाले सवाल से जिससे शायद आपको थोड़ा सा रिकैप मिले। हम स्टार्ट करते हैं ऐसे नंबर से जिसकी स्ट्रिंग एंड होती है 101 के साथ। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि हमें ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसकी एंडिंग होती है कैमरा में सारी चीज़ें अच्छे से आ रही है। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखना होता है, ग्रामर है। हमारे पास ग्रामर गिवन है, सॉल्यूशन हमारा ग्रामर है समेशन इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा ग्रामर है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हमें कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। हम इसे लिखते हैं एल स्टार से, जो कि हम हमेशा से लिखते आए हैं एल स्टार। आइए एल स्टार से ऐसा नंबर बनाए जिसकी एंडिंग होती है 1001 से। तो ऐसे नंबर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई 101 ये एक नंबर है। आगे बढ़ते हैं 0 1 0 ये एक नंबर है जो सेटिस्फाई कर रहा है एंडिंग को 101 से।
हमें टोटल 7 नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो 7 नंबर्स को किस तरीके से बनाना है वो बताते हैं। तो 7 नंबर्स को किस तरीके से बनाना है वो आप अपने ऊपर डिसाइड करो। आप चाहे तो ये वाली कॉम्बिनेशन बनाओ या अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपने मन से कोई भी 7 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ बड़ा जैसे हम लिख सकते हैं 0 0 1 0 1, जिसके एंड में 1 0 1 है वो आ जाएगा आगे। ये भी वैलिड है 1 0 0 1 1 0 1 सॉरी। एंड चाहे तो कुछ इस तरीके से वैलिड करो कि ये भी वैलिड है 1 2 3 4 5 बना दिया, टोटल 7 बना। एक आंकड़ा पढ़ते हैं, 7 बोले तो थाला फुल नहीं सर। आगे बढ़ते हैं 1 1 1 1 1 0 1, बहुत सारे 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो स्टार्टिंग में 0 ले लो। आई होप आपको ये क्वेश्चन दिख रहा हो, ठीक है। 0 0 0 1 0 1 कॉमा करके एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बहुत सारे नंबर्स हम इससे बना सकते हैं। अब इसके बाद आपको स्टेप पता है क्या करते हैं। हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। जैसे हम डेल्टा है, हम साइड में डायग्राम करते हैं। डेल इज इक्वल टू हमारी मशीन बना लेते हैं बढ़िया से। शुरुआत हमेशा करेंगे Q0 के साथ। अभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, मैं तो थोड़ा छोटा करूँगा। Q0 में एक सर्कल दे दिया बढ़िया से, और मैंने हमारे पास सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है 1 है, तो 1 लिख दिया। पहले हमें बेसिक स्टेप होता है ये मशीन को, ये आंकड़े को इस मशीन में बनाना है, ठीक है। और Q सीरीज वाइज चल रहा है, Q0 Q1 Q2 Q3 जितने नंबर बनाने हैं उतने नंबर। 1 0 1 हमारे पास है, मैंने 1 लिख दिया। अब Q1 से 0 निकालेंगे। Q1 का 0 दे दिया किसको Q2। अब Q2 और एक आंकड़ा बचा ना 1, तो इस 1 को हम Q2 से निकालेंगे Q3 पर। अब Q3 को बोलेंगे हम हमारी फाइनल स्टेट। Q3 हमारी फाइनल स्टेट हो गई। तो हमने एक ऐसी सिस्टम बना ली जिसमें 1 0 1 ये वैलिड है। 1 0 1 हम फाइनल पे आ गए। हमें क्या करना होता है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आना होता है। और कंडीशन क्या है, ये ऐसी स्टेट जो एंड हो सिर्फ 1 0 1 से। एक हमने ऐसी मशीन बना ली जो 1 0 1 से एंड हो रही है, पर क्या ये बाकी के नंबर उसमें आएंगे? तो वो आने के लिए हम इसमें बढ़िया से अभी देखते हैं कि क्या ये नंबर इसमें 1 या 0 बाकी है, तो क्या 0 इस पर आगे जा सकता है या खुद पे लग सकता है। मैं कहता हूँ उसे खुद पे लगा देते हैं, ताकि हमारी जो बची हुई मशीन है वो चेंज ना हो। हमें स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। Q0 से पहले दोनों गाड़ियाँ निकालनी है, जैसे एक गाड़ी 1 थी दूसरी 0 है, हमने रिवर्स ले लिया, आगे बढ़े। अब हमारे पास Q1 का 0 तो चला गया, Q1 बचा है, Q1 का 1 बचा है। तो Q1 का 1 कहाँ जाएगा? एक तो खुद पे जा सकता है, एब्सोल्युटली जा सकता है, या फिर वो इसको हम उठा के यहाँ लेके आ सकते हैं। पर अगर देखो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सेल्फ वाली। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा खुद पे, तो क्या इसका हमारा जो मशीन है 1 0 1 का क्या वो चेंज हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो उसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसे मिटा देते हैं, उसको 1 बोलते हैं, ठीक है। 1 लिख दिया 1 0 1, हम फाइनल पे आ गए, मतलब ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ो, हमारे पास Q2 है, Q2 के पास क्या दिया है? Q2 को 1 दिया है। अब क्या बचा है? Q2 का 0 प्रोबेबिलिटी है नहीं, हमारे पास एक इधर लगा दो, या फिर इसको यहाँ लगा दो, या फिर इसको यहाँ लगा दो। हमारे पास तीनों ऑप्शंस है, ठीक है ना। तो मैं पहले इसका करता हूँ, सेल्फ को ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, खुद पे लगता है तो लगा लो पहले। तो यहाँ लगाने से क्या मेरा 1 0 1 डिस्टर्ब हो रहा है? मैं कहूँगा आप हो रहा है, मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ऐसी आ जाती है 1 0 0 1 0, अगर 0 देता तो 1 फाइनल हो जाता। ये नंबर तो हमें चाहिए नहीं,
क्या मेरे पास वो आंकड़ा मिल रहा है? देखो 1 0 0 0 0 1 0 1, ऐसा नंबर जो ऐड हो रहा है 1 0 0 1 से। देखो 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 देन 5 1 0 1। आगे हम आगे ट्राई करते हैं कुछ और नंबर। जैसे मैं एक ऐसा नंबर देता हूँ कि 1 0 0, ट्राई करते हैं बिना 1 को इंक्लूड करें 0 1। क्या ये नंबर आ रहा है? देखो 1 0 0 0 1, हम तो वैसे ही फाइनल पे पहुंच गए, पर हमें ये नंबर तो चाहिए नहीं था। हमें एंडिंग किससे चाहिए थी? 1 0 1 से। मतलब हमारी मशीन गलत है, हम इसे यहाँ नहीं लिख सकते। हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन बचा है Q2 का 0 लेकर Q0 को लेकर। आई गेस आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। Q2 का 0 उठाया, उसको Q0 के ऊपर रख दिया। यहाँ तक आई गेस आपको चीज़ें क्लियर, राइट? आगे बढ़ो। देन हम आते हैं Q3 पे। Q3 पे क्या बचा है? Q3 पे अभी कुछ नहीं किया है। एक काम करते हैं, Q3 पे कुछ नहीं किया। ऐसी चीजें दिख रही है आपको, ठीक है? तो Q3 पे 0,1 दे दिया, तो चेक कर लेते हैं कोई नंबर बनता है। हम सबसे बड़े वाले नंबर पे जाएंगे जो भी है 0, पहले 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 बार 1 2 3 4 5 6। देन हमारे पास आता है 0 1 और के फाइनल आ गया नंबर। आपको एक रैंडम सा नंबर आप कमेंट में लिख सकते हैं, या मैं भी लिखता हूँ। जैसे हम बोलेंगे भाई कुछ ऐसा नंबर दे 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1। एंड में 1 0 1 आ गया। चलो देखते वैलिड है 1 है, हम आगे बढ़ गए। 0 से 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 5 1 आ गया, आगे बढ़ गए। 0 0 0 0 फिर 1 0 1 1 0 1 आगे फाइनल में। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने मशीन को अच्छी तरीके से बना लिया है। हमारा नंबर भी ये जो है सेटिस्फाइड हो गया है। अब हम बनाएंगे इसकी टपल्स। टपल्स बनाने के लिए बहुत आसान, Q की वैल्यू है। Q मतलब हमने कितने स्टेट्स यहाँ यूज किए? हमने 4 स्टेट्स यूज किए थे, Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है? 1 2 3 4 जितनी डायग्राम में यूज किए थे उतने लिख लें आगे। देन हमारे पास अवेलेबल है समेशन 0,1। उसके बाद हम लिखेंगे इनिशियल स्टेट Q0 यानी इनिशियल स्टेट। Q0 की वैल्यू Q0, हमेशा आपकी इनिशियल स्टेट कहाँ से शुरुआत हुई है? Q0 से। देन F यानी फाइनल स्टेट, कहाँ पर पहुंचे? Q3 पर, ठीक है? यहाँ तक चीजें आएगी साथ में क्लियर होगी। ये हमारी है पहले स्टेप नंबर 1 कहूँगा मैं दोनों। ये डायग्राम हमारी होगी स्टेप नंबर 2। ये बना के इसे कहूँगा स्टेप नंबर 3। अब हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। बढ़िया से लिखिए ट्रांजिशन स्टेट टेबल। एंड देन हमें बहुत ही सिंपल से लिखना है कि भाई हमारे पास कितनी स्टेट है वर्सेस एप्सिलॉन या ग्रामर में हमारे पास कितने नंबर। देखो हमारे ग्रामर में 0 और 1 है, 2 लिखिए, ऐसे कॉलम बना लेंगे। हमारे पास नंबर है Q0 Q1, अभी छोटा हो जाएगा एक सेकेंड, Q2, अब इसके नीचे आपको दिखेगा नहीं तो बस ऊपर लिखता हूँ, और Q3, ठीक है? तो Q0 का 1 कहाँ है? Q0 का 1 है Q1 का, और Q0 का 0 ऊपर। Q1 का 0 है Q2 पर, Q1 का 1 है ऊपर।
Q2 पे आते हैं। Q2 का 0 है Q0 पर, Q2 का 1 है Q3 पर, Q2 का 1 है Q3 पर एंड 0 है Q0 पर। इस तरीके से हमने इतनी चीज़ें बना दी और आखिरी में Q3 दोनों 0 और 1 पर है, तो यहाँ लिखेंगे Q3 में 0 भी Q3 पर, 1 भी Q3 पर, ठीक है। साइड में बना दीजिए, आप समझ गए ये क्यू है, ठीक है। तो ये हमारी होगी चौथी स्टेप, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट टेबल। तो इतना सब करने के बाद फाइनली आपको 4 से 6 मार्क्स मिलेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। तो आई गेस आपको प्रॉब्लम नंबर 1 समझ में आता है। हम इसी के साथ साथ प्रॉब्लम नंबर 2 और 3 जो हमने पहले डिसाइड किए हैं 1 बाय 1 उसे भी ट्राई करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया।